हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एजुकेट। फ्रेंड्स, लेट्स एजुकेट पे जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज 28 फरवरी 2021 के करंट अफेयर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? ठीक है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? सितारा कुंटे। ठीक है, सितारा कुंटे महाराष्ट्र के मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं फ्रेंड्स। सितारा राम कुंटे संजय कुमार की जगह लेंगी। ठीक है, सितारा कुंटे संजय कुमार की जगह लेंगी। महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है फ्रेंड्स, और महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। ठीक है, दीपांकर दत्ता महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश हैं। और राजकीय पशु महाराष्ट्र का क्या है? गिलहरी है। ठीक है, और राजकीय पक्षी कबूतर है। राजकीय वृक्ष क्या है? आम है। राजकीय वृक्ष महाराष्ट्र का आम है। 6 पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र के, ये भी जान लेते हैं फ्रेंड्स। गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, यह 6 राज्य महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में कितनी लोकसभा सीटें हैं? कितनी हैं? 48 हैं। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 19 है। और विधानसभा सीटें महाराष्ट्र में 288 है। ठीक है फ्रेंड्स, सारे को हम लोग रिवाइज कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भी है और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई शहर में स्थित है। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र में है। ठीक है, मुख्यालय है। ओके, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत स्टेट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक, यस बैंक और लोक कोटल महिंद्रा बैंक, सेबी NSE और BCCI BSC, इन सभी बैंकों का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। ठीक है वे फ्रेंड्स, सभी बैंकों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय भी महाराष्ट्र में है। ठीक है फ्रेंड, टॉप राज्य के मुख्य सचिव को रिवाइज कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट है तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव कौन है? राजीव रंजन बने हैं। ठीक है, राजीव रंजन तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव बने हैं। और आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव कौन बने हैं? आदित्यनाथ दास बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और उड़ीसा के मुख्य सचिव कौन बने हैं? सुरेंद्र चंद्र महापात्रा बने हैं। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव कौन है? ओम प्रकाश हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और कर्नाटक के मुख्य सचिव कौन है? P रवि कुमार बने हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ब्रिक्स फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ठीक है, ब्रिक्स फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की पहली बैठक अध्यक्षता भारत ने की है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं फ्रेंड्स। भारत ने ब्रिक फाइनेंस और केंद्रीय बैंकों के पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक की मेजबानी की है। ठीक है, पदाधिकारी के वर्चुअल बैठक की मेजबानी की है। ठीक है, और इस बैंक की सह अध्यक्षता वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने की है। ठीक है फ्रेंड्स, किसने की है? माइकल पात्रा ने। ब्रिक्स के बारे में कुछ जान लेते हैं फ्रेंड्स। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। ठीक है, ब्रिक्स क्या है? 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 से दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम बदल गया है। ठीक है, जब से इसमें 2010 से अफ्रीका शामिल हुआ है तब से इसका नाम क्या रख गया है? ब्रिक्स रख गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी स्थापना कब हुई थी ब्रिक्स की? 2009 में। ठीक है, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2009। और इसका मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, चीन में। ओके फ्रेंड्स, ब्रिक्स के सदस्य देशों को जान लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, ब्राज़ील है, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है फ्रेंड्स, इतने देश ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। ठीक है, कौन कौन से देश हैं?
ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये सारे देश ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। ओके, टॉप 5 समिट को रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। टॉप 5 समिट को रिवाइज करते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता किसने की थी? रूस ने की है। और नेक्स्ट है 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 को वियतनाम में आयोजित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी मलेशिया ने की है। ठीक है फ्रेंड, किसने की है? मलेशिया ने। आसिया प्रांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन मेजबानी आसियान ने, मलेशिया ने की है। ठीक है फ्रेंड, 2021 में होने वाली 47वीं G7 समिट की मेजबानी यूके करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी ब्रिटेन देश ने की है। ओके फ्रेंड्स, ये टॉप 5 समिट को हम सब ने रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिल्ली डंडा टू गोल्फ पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक राम वर्मा ने लिखी है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। इसके बारे में टॉप 5 बुक को रिवाइज करते हैं। ठीक है, टॉप 5 इंपॉर्टेंट बुक को देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सीक्रेट लैंड ऑफ क्रिएचर पुस्तक को कैरोलिन गयाल ने लिखा था। ठीक है फ्रेंड्स, किसने लिखा है? कैरोलिन यगाका ने लिखा है। और रोमांसिक टारगेट्स पुस्तक को किसने लिखा है? निधि वाडेरा ने। और द कूल इज गेस्ट, ठीक है, कूल इज गेस्ट ग्रेट वार। ठीक है, द कूल इज ग्रेट वार पुस्तक को राधिका सिन्हा ने लिखा है। द एज ऑफ द पांडे मीन्स 1817 और 1920 हाउ दे सेव्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक को चिन्मय तुम्बे ने लिखा है। और योगा आल्सो फॉर द गॉडलेस पुस्तक को शी ए ने लिखा है। ओके फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट टॉप बुक हैं 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICR ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? -7%। -7% ICR ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ रेट रहने का -7% रहने का अनुमान लगा। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं फ्रेंड। GDP क्या है? ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। ठीक है, किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू GDP उत्पाद कहते हैं। भारतीय रेटिंग एजेंसी ICRA ने भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष में 7% नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है। ठीक है फ्रेंड्स, कितने रहने का अनुमान लगाया है? 7% नेगेटिव माइनस में रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, इसके अलावा ICRA ने अगले वित्त वर्ष के लिए यानी F22 2021 और 2022 के केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की वजह से भारत की आर्थिक विकास दर 10.5% की दर बढ़ने की संभावना जताई है। ठीक है फ्रेंड्स, ICRA के बारे में जान लेते हैं। यह क्या है? यह भारत की एक रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, क्या है? भारत की एक रेटिंग एजेंसी। इसका फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1951 में हुई। इसके मुख्यालय है गुरुग्राम। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम है। इसके MD और CEO कौन है? N शिव रामन। ठीक है, शिव रामन है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लॉथ ब्रांड लिवाइस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? लिवाइस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर को रिवाइज कर लेते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं कुलदीप हांडू हैं। ठीक है, और आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अजय देवगन। ओके, और मेक इन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं पीयूष
खमब बट्टा हैं। निर्मल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनी है विद्या बालन। ठीक है फ्रेंड्स, अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं नरेंद्र मोदी जी। ओके फ्रेंड्स, ये टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर जिसको हम रिवाइज कर लिए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एडीबी के प्रबंधक महानिदेशक एमडीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? वुरचांग उम को। ठीक है, वुरचांग उम को एडीबी के प्रबंधक महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, एशियाई विकास बैंक कहा जाएगा हिंदी में। इसकी स्थापना कब हुई है? एडीबी की इसकी स्थापना हुई है 19 दिसंबर 1966 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है एडीबी का। ओके, इसके अध्यक्ष है मात्सुंगू असाकावा। ठीक है, मात्सुंगू असाकावा इसके अध्यक्ष हैं। और प्रबंधक महानिदेशक कौन बने हैं? वुरचांग उम। ठीक है फ्रेंड्स, टॉप 5 बैंक एमडी के सीईओ को रिवाइज कर लेते हैं। टॉप 5 बैंकों के एमडी और सीईओ को रिवाइज करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ कौन है? एसएस मल्लिकार्जुन राव हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ हैं अमिताभ चौधरी बने हैं। फ्रेंड्स, आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ कौन है? संदीप बख्शी हैं। ठीक है, और एचडीएफसी बैंक के एमडी सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन है। और केनरा बैंक के नए एमडी सीईओ लिंगम वेंकटा प्रभाकर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को मनाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 27 फरवरी को क्या मनाया जाता है? प्रोटीन दिवस। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत में 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल राइट टू प्रोटीन ने 27 फरवरी 2020 को भारत में पहला प्रोटीन दिवस मनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल राइट टू प्रोटीन ने 27 फरवरी 2020 में, ठीक है, भारत में पहला प्रोटीन दिवस मनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट देखते हैं। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्रोटीन के पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, प्रोटीन दिवस का उद्देश्य क्या है मनाने का? कि लोगों को जागरूकता पहुंचाना है लोगों के बीच। और प्रोटीन दिवस 2021 की थीम क्या थी फ्रेंड्स? वेयरिंग विथ प्लांट प्रोटीन। ठीक है, पावरिंग विथ प्लांट प्रोटीन। ठीक है, जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस और थीम को रिवाइज करते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। और डीआरडीओ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? डीआरडीओ का 1 जनवरी को। और विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाएगा? कब मनाया जाता है प्रवासी दिवस? 9 जनवरी को। ठीक है फ्रेंड्स, प्रवासी दिवस की थीम क्या थी फ्रेंड्स? थीम है कंट्रीब्यूटिंग टू एडमिरेबल भारत। ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग टू अनरेबल एडमिरेबल भारत। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट देखते हैं विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या है 2021 की? युवा उत्सव नए भारत का। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की 2021 की थीम क्या है? रिकवर एंड रिविटलाइजेशन एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। ओके फ्रेंड्स, ये 2021 अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। ठीक है फ्रेंड्स, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाएगा? कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 की थीम है मेकिंग आवर वोटर एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्मेड। ओके फ्रेंड्स, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस की ये थीम है 2021 की। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2021 की थीम क्या है? देखो अपना भारत। ये राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी 2021 की थीम है। ठीक है फ्रेंड्स, और फरवरी महीने के महत्वपूर्ण
दिवस और थीम को रिवाइज करते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम 2021 की क्या है? विथ लैंड एंड वाटर। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। ठीक है फ्रेंड्स, 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस के 2021 की थीम है आई एम एंड आई विल। ठीक है। विश्व दलहन दिवस कब मनाया था? 10 फरवरी को। 2000 विश्व दलहन दिवस 2021 की थीम क्या है? न्यूट्रिशन सीड फॉर ए सुटेबल फ्यूचर। ठीक है, न्यूट्रिशन सीड्स फॉर ए सुटेबल फ्यूचर। विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और 2021 की थीम क्या है इसकी? वोमेन साइंटिस्ट एट द फॉरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, ये थीम थी, विज्ञान में महिला और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम है। ओके फ्रेंड्स, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस की थीम 2021 क्या है? न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। ठीक है, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2021 की थीम क्या है? थीम है फ्रेंड्स फॉस्टरिंग मल्टी लैंग्वेज मल्टीलैंग्वेलिज्म। ठीक है, फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2021 की थीम है। सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 16वें फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया है? 16वें फिक्की FICCI उच्च शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 16वें फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन 2021 के उद्घाटन किया है। इस फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन, ठीक है, उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 16वें संस्करण का आयोजन शिक्षा मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सहयोग से भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के द्वारा वर्चुअल माध्यम के जरिए आयोजित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलना। ठीक है फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य है। FICCI के बारे में जान। फिक्की भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ हिंदी में कहेंगे। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। ठीक है, और मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष हैं उदय शंकर। कौन अध्यक्ष है फिक्की के? उदय शंकर है। संस्थापक है घनश्याम दास बिरला पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। ठीक है, इसके संस्थापक हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला बना भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? चंडीगढ़ कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। चंडीगढ़ किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का पता लगाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स, कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट विशेष रूप से मानव गतिविधि द्वारा वातावरण में जारी ग्रीन हाउस गैसों, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। ठीक है, इस ऐप को सभी के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन चंडीगढ़ में रहने वाले लोगों का विस्तृत अध्ययन संकलित करने के लिए विशेष विकल्प है। इस एप्लीकेशन के एंड्रॉयड आधारित किसी भी स्मार्ट सेल फोन में QR कोड को स्कैन करने और डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स,
चंडीगढ़ के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 में। 1 नवंबर 1966 में चंडीगढ़ की स्थापना हुई थी। और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, ठीक है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। प्रशासन कौन है इसके? विजेंद्र पाल हैं, ठीक है। और सुखनाव वन्यजीव, ठीक है, सुखनाव वन्यजीव अभयारण्य चंडीगढ़ में स्थित है। और प्रमुख उद्यान भी है चंडीगढ़ में, जान लेते हैं। रोज गार्डन, जापानी उद्यान, रॉक गार्डन और राजेंद्र उद्यान और बोग रेविलिया गार्डन, ये सब उद्यान चंडीगढ़ में है, ठीक है फ्रेंड्स आज का करंट अफेयर आपको कैसा लगा? फ्रेंड्स अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो जुड़ने के लिए प्लीज़ लेट्स एजुकेट पे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आपकी फ्रेंड्स प्रीति सिंह। बाय फ्रेंड्स।